ये है भाइयों आप लोगों की ताकत। कामरान गुलाम को आखिरकार पाकिस्तानी कैंप का हिस्सा बना ही लिया गया, जबकि अब्दुल्ला शफीक और हमजा नजर की भी सुन ली गई है। अब्दुल्ला शफीक को भी एक बार फिर से मौका मिल गया है, किस्मत की देवी ने उसके दरवाजे पर फिर से ठक ठक कर दी है। अब अब्दुल्ला शफीक का काम बनता है कि वो इसको दोनों हाथों से थाम ले और कहे कि अब नहीं, किस्मत तूने जितना मुझे रोलना था, जितना मेरे पास टैलेंट है, जितनी मैंने मेहनत कर रखी है, जितना तूने करना था तूने कर लिया। अब बारी मेरी है, अब मैंने तुम पर राज करना है। लेकिन ये तो पता चलेगा कि स्क्वाड का हिस्सा बनता है या नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी जो टेस्ट टीम है या स्क्वाड है उसके अंदर बड़ी छांटियां होने जा रही हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जो अपने कप्तान है वो कप्तानी के साथ साथ टीम से भी जा रहे हैं, तो इसलिए अब्दुल्ला शफीक को भी बुला लिया गया है। जबकि कामरान गुलाम भाई इस बंदे की जगह बनती है। इसने अपने पहले ही मैच के अंदर सेंचुरी दाग कर बताया है कि मैं भाई टेक्निकली स्ट्रांग बंदा हूं और ये अपने आप को साबित करना है, क्योंकि एक बार फिर से इसका बाबर आजम के साथ मुआवजा नहीं करना है कि भाई बाबर आजम और कामरान गुलाम बाबर आजम को रिप्लेस किया, ये किया वो किया, ये वाले सीन नहीं करने। हमने यहां पर देखनी है परफॉर्मेंस। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो चुका है, पाकिस्तान का बहुत गंदा हाल हो चुका है। पाकिस्तान के पास आ जाकर यही प्लेयर बचते हैं, बाकी तो केप अभी तैयार होगी कि क्योंकि जो आकिब जावेद ने दावा की है ना कि अगले 4 साल उसको दे दिए जाएं तो फिर वो टीम तैयार करेगा। वो तो जब टीम तैयार होगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन अभी अब्दुल्ला शफीक ही आपके पास, कामरान गुलाम ही है, इमामुल हक यही प्लेयर आपके पास हैं और हमजा नजर, यानी कि ये एक नया नाम आया है, शायद आप लोगों ने कभी सुना ना होगा। तो ये एक बंदा है, इसकी जगह पाकिस्तानी टीम में कैसे बनती है, शाहनवाज धानी की कैसे बनती है, खुर्रम शहजाद की कैसे बनती है, और नसीम शाह क्या वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनता है, क्या उसे ये वाला के भी तूने टेस्ट खेलना है इसमें जगह बनती है उसकी, और उसके बाद क्या वो T20 के लिए आता है या ODI के लिए आता है। मतलब ये वाली बहुत सारे क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी अगर टेस्ट की टीम बनानी है और कहा है कि भाई सिर्फ टेस्ट के अंदर वही प्लेयर खेलेंगे जो सिर्फ टेस्ट खेलेंगे, हम उनको जितना पैसा चाहिए होगा देंगे। तो अब ना तो पैसे की कमी है, ना फैसिलिटीज की कमी है कि भाई आपको डॉक्टर्स रख दिए गए हैं, भाई आपको 10-10 कोच रख दिए गए हैं, आपके बैटिंग कोच रख दिए गए हैं। अब पाकिस्तानी टीम ने दिखाना होगा कि भैया हम कुछ कर सकते हैं। PCB ने जो इनके साथ करना था वो कर दिया है, जो उन्होंने छांटियां करनी थी, जो पर्चियां लानी थी वो तो ले चुके, मतलब जो उन्होंने करना था वो कर दिया। अब कम से कम जो आ चुके हैं ना कि अब्दुल्ला शफीक अगर कैंप के अंदर आया है तो यहां पर ऐसी अपनी क्लास दिखाए कि ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। वहां पर पूरा मीडिया बैठा होता है कवर करने के लिए। अगर इस तरह से परफॉर्म करता है अब्दुल्ला शफीक और फिर ड्रॉप कर दिया जाता है तो फिर उसके ऊपर तो बहुत गहरी बातें होंगी ना कि भाई ये कैसे हुआ, इसने तो इतने स्कोर बनाए थे, ये आपका सबसे ज्यादा फिट बंदा था। वहां पर बाबर आजम तो हमें दौड़े लगाते हुए नजर आ रहा है, तो इसी तरह से ये भी रन्स लगाता हुआ नजर आए तो इसका भी नाम होगा। तो साथ में कामरान गुलाम है, कामरान गुलाम ने भी बहुत गिले शिकवे कर लिए। अब बारी है कि अपना टैलेंट दिखाने की, अब बारी है कि भाई बहुत अरसे बाद शायद कामरान गुलाम ने ये सोच लिया होगा कि अब नहीं खेलता मैं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन एक दफा फिर से पाकिस्तान के लिए कॉल आ गई है। अब देखते हैं कि वो इसको कैसे पॉजिटिव लेते हैं।